हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में एक और माइनर सब्जेक्ट में आपके लिए लेकर आ चुका हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य माइनर के पेपर फर्स्ट के बारे में। जी हां, जिसका नाम है कार्यालय हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग। और दोस्तों, अगर आपने जो 15 प्रश्न में आज आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, अगर मात्र ये 15 प्रश्न भी अगर आपने पढ़ लिए ना, तो परीक्षा में आपके 90 पास होने से लेकर 90% तक का सफर मात्र ये 15 प्रश्न आपका तय करेंगे। जी हां, पास होने से लेकर 90%, यानी कि अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर जाकर के तैयारी करते हो। अगर आपने सिर्फ काम चलाओ तैयारी ही की, जैसे अभी साल भर से पढ़ते आ रहे हो, अगर ऐसे ही आपने तुक्का लगाना शुरू कर दिया और अभी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, तो कम से कम ये 15 प्रश्न आपको पास तो करवा ही देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी ईमानदारी से कॉन्शियस होकर के अच्छे से तैयारी कर ली, तो दोस्तों 90% तक का ये 15 प्रश्न टारगेट रखते हैं, स्कोर लाने की क्षमता रखते हैं। चलिए, इसके अलावा एक बात और मैं आपको विशेष बोलना चाहता हूं। याद रखिएगा, जैसे ही आपके एग्जाम कंप्लीट होते हैं, एग्जाम के तुरंत बाद में सेकेंड ईयर की न्यू बैच 2027 स्टार्ट होने वाली है। इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, यूट्यूब पर ही फ्री क्लासेस के रूप में। तो जिन दोस्तों को भी मेरे साथ में पूरे साल भर आपको डिटेल में फ्री क्लासेस यूट्यूब पर लेनी है या लेना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं पूरे साल भर मेरे साथ में, जब वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके और रख ले, ताकि चैनल इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पर चैनल को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ताकि आप सेकेंड ईयर की सभी क्लासेस आप जो है आसानी से प्राप्त कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, लास्ट में हम बात करेंगे इसके आंसर की के बारे में, कि इनके आंसर कहां से और कैसे मिलेंगे, जो प्रश्न मैं आपको अभी फिलहाल देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर 2026 और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कार्यालय हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रमुख उद्देश्य और कार्य क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, जितने भी प्रश्न दूंगा उनमें हर प्रश्न में तीन चार टर्म होगी। उन टर्म को पहचानना ही आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष वाला कार्य है, याद रखिएगा, और वही सबसे अहम कार्य होता है। कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं, यानी कि कार्यालय हिंदी का अर्थ आपसे यहां पर पूछा गया है। इसके बाद कार्यालय हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, यानी स्वरूप पूछा गया है। उसके बाद इसके प्रमुख उद्देश्य पूछे गए हैं और फिर कार्यक्षेत्र पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के आपसे 1, 2, 3 और ये 4 टर्म आप लोगों से इस प्रश्न में पूछी गई है। चारों टर्म पर आपको पूरी ईमानदारी से तैयारी करनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कार्यालय का अर्थ स्पष्ट करते हुए कार्यालय कार्यकलाप की सामान्य जानकारी दीजिए। तो यहां पर 2 टर्म मात्र आपसे पूछी गई है कि कार्यालय का अर्थ क्या है, कार्यालय का अर्थ समझाइए, और कार्यालय में जो कामकाज होते हैं ना, कार्यकलाप होते हैं, उसकी जानकारी दीजिए। दैट्स ऑल। प्रश्न नंबर 3 है, कामकाजी हिंदी किसे कहते हैं, इसके विविध आयाम लिखिए। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे आप। राजभाषा क्या होती है। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है और उसके प्रावधान कौन कौन से हैं, बताइए। तो संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए कौन सा और क्या स्थान दिया गया है संविधान में, ये आपको बताना है। और संविधान में स्थान कैसे मिलता है, प्रावधानों के माध्यम से, तो वो प्रावधानों का उल्लेख यहां पर करना है। प्रश्न नंबर 5 को देखिए। पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं। आवेदन पत्र, शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, पत्र लेखन के बारे में पूरी प्रोसेस आपको बतानी होगी, कैसे आवेदन पत्र लेखन कैसे लिखते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र कैसे लिखा जाते हैं, शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों का स्वरूप क्या होता है, यानी फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट भी आपको यहां पर बताना होगा। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। कार्यालय पत्रचार से क्या तात्पर्य है। इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पत्रों, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन, विज्ञापन या प्रेस विज्ञप्ति, इन सब के स्वरूप को यानी कि फॉर्मेट को समझाइए। क्लियर है। चलिए, अब प्रश्न नंबर 7 को लेते हैं। टिप्पणी का अर्थ बताते हुए सामान्य परिचय दीजिए और टिप्पणी और टिप्पणी के बीच में अंतर स्थापित कीजिए। तो दोस्तों, यह टिप्पणी का अर्थ बताते हुए टिप्पण और टिप्पणी के बीच में अंतर को समझाना है। चलिए, साइट में हो रहा हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।
प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर और विभिन्न कीबोर्डों की जानकारी दीजिए। तो हिंदी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर उपलब्ध है और कीबोर्ड कौन कौन से कीबोर्ड हिंदी के लिए उपलब्ध है बताइए। प्रश्न नंबर 9 है हिंदी के विकास के लिए इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न पत्रिकाएं वेबसाइट के योगदान पर निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है आभासी कक्षाएं क्या होती है, इसके गुण दोष बताइए। आभासी कक्षाएं, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 11 है हिंदी भाषा के मानकीकरण से आप क्या समझते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण के संदर्भ में उठाए गए कदमों की विवेचना करें। और वहीं प्रश्न नंबर 12 है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के द्वारा हिंदी लेखन कौशल को किस प्रकार सफलता मिली है स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार, ये एक नहीं है, एक सफलता नहीं है, बल्कि ये मिसप्रिंट हुआ है, ये एक पता नहीं कहां बीच में से ही आ गए हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो सोशल मीडिया के अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन प्लेटफॉर्मों के द्वारा हिंदी लेखन कौशल को किस प्रकार से सफलता मिली है ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर सोशल मीडिया में हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु फेसबुक, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म का क्या योगदान रहा है बताइए। और प्रश्न नंबर 14 है विराम चिन्ह क्या होता है, इसके इसमें प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण विराम चिन्हों पर प्रकाश डालिए। तो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं उन सभी विराम चिन्हों के बारे में आपको यहां बताना होगा। और आखिरी का प्रश्न है ईमेल क्या होता है, व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग पर प्रकाश डालें। क्लियर है। तो ये 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के आपके सामने हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, या अगर नोट डाउन कर रहे हैं आप नोट्स बनाने के लिए तो वीडियो को पॉज करके रोक करके वीडियो नोट डाउन भी कर सकते हैं ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे, देखिए 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के हो चुके हैं, लेकिन अब बात करने वाले हैं 10 लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। क्लियर है ना। चलिए तो लेते हैं 1 बाय 1 करके, सभी को सिंगल कॉन्सेप्ट वाले होते, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों में क्या अंतर है और क्या संबंध है, इनको बताइए। टेबल के माध्यम से आप इसको समझा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, इसके अलग अलग जो रूप है वो बताइए। प्रश्न नंबर 3 है संक्षेपण क्या होता है और इसका महत्व क्या है। प्रश्न नंबर 4 प्रतिवेदन का अर्थ बताइए और इसके प्रयोग पर प्रकाश डालिए, प्रतिवेदन का प्रयोग कैसे होता है ना। प्रश्न नंबर 5 है प्रारूपण से क्या अभिप्राय है समझाइए। प्रश्न नंबर 6 हिंदी यूनिकोड फॉन्ट पर एक लेख लिखे। प्रश्न नंबर 7 टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक क्या है समझाइए, और टेक्स्ट टू स्पीच है ना, और पीपीटी क्या होती है बताइए। और प्रश्न नंबर 9 है कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास बताए। और प्रश्न नंबर 10 है लेखन कौशल क्या है समझाइए। क्लियर है। तो ये 10 टर्म सिंगल टर्म वाले प्रश्न हैं, ये लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनकी भी आपको तैयारी करनी है सटीक रूप से। जितनी ईमानदारी से आप दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों की तैयारी करते हैं उतनी ही ईमानदारी से आपको इन प्रश्नों की तैयारी भी करनी है। अब दोस्तों सवाल आता है कि ये प्रश्न तो आप लोगों ने आपने दे दिए, लेकिन इनके आंसर कहां से मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, हमारा काम होता है आपको रास्ता दिखाना। सो मैं आपको रास्ता दिखा चुका हूं कि एग्जाम के जस्ट टाइम पे, एग्जाम से जस्ट पहले आपको कौन कौन से कॉन्सेप्टों पर फोकस करना है, और ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख चुका हूं, ठीक है ना। अब ये मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूं, मैं आपको रास्ता बता चुका हूं। चलना आपको हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पूरे साल भर से मेहनत नहीं की है तो अब 2-3 दिन में मेहनत करनी पड़ेगी। अब सोच लीजिए ना, साल भर की मेहनत और 2-3 दिन पहली मेहनत में काफी डिफरेंस तो होता ही है ना। जितनी मेहनत आप करोगे उतना अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। क्लियर है। तो मैं आपको जो मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा था उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर क्वेश्चन दे चुका हूं, लेकिन अब इनके आंसर की बारी आती है। तो ये आंसर आप स्वयं से निकालेंगे अपनी किताबों के माध्यम से, या गूगल कीजिए, या जो भी आपके पास सोर्सेस हो सोर्सेस से आप इनके आंसर निकालिए। लेकिन आंसर पूरे अच्छे होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास में कोई जॉब करता है या किसी कारणवश से उसके पास सामग्री नहीं उपलब्ध नहीं है, अच्छी किताबें नहीं है, तो आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाई गई आंसर शीट का भी यूज कर सकते हैं। आंसर शीट क्यों बोला मैंने नोट्स को, वो इसलिए बोला क्योंकि जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर उस आंसर शीट में अवेलेबल है। क्या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की आंसर शीट है, या आपके बीए फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्टों का आंसर शीट मिलेगी। दोस्तों जो नोट्स आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये जो नोट्स है ये बीए फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं हम ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान रखा गया है जिसके माध्यम से आप नोट्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, किसी भी एक सब्जेक्ट की, तो उसके लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है ना। और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट की नोट्स लेना है तो उसके लिए आपको 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, 399 का।
तो इन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप ऑल सब्जेक्ट की नोट्स ले सकते हैं, सभी विषयों की नोट्स ले सकते हैं। कैसे मिलेगी? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको सारी योजना, इस जो भी प्लानिंग है वो सब कुछ व्हाट्सअप पर समझा दी जाएगी। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा लोधे क्लासेस के साथ में, ताकि सेकेंड ईयर की क्लासेस आप कंटिन्यूअसली और डिटेल में क्लासेस ले सके। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। मिलेंगे कल वाले सेशन में। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा अगला कौन से पेपर का मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं। हिंदी का इसका जो सेकंड पेपर है वो इवनिंग में 7 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय।